सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ महाराष्ट्र राजनीतिक संकट से संबंधित याचिकाओं पर वर्तमान में सुनवाई कर रही है। इस पीठ में सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस कृष्ण मुरारी, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही में उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील दी कि इस राजनीतिक संकट में राज्यपाल की कार्रवाई असंवैधानिक रही है। सीनियर एडवोकेट का तर्क था कि राज्यपाल को कानून में किसी राजनीतिक दल के बागी विधायकों को पहचानने और उनके कार्यों को वैध बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये पहचानने की शक्ति कि कौन राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करता है चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने तर्क दिया कि तथ्य ये है कि राज्यपाल ने एकनाथ शिंदे को ऑडियंस दिया और उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि नबाम रेबिया के फैसले के अनुसार राज्यपाल के पास केवल संविधान के अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 356 के तहत उत्पन्न स्थितियों में विवेकाधीन शक्तियां हैं और उन मामलों में जहां चुनाव के बाद सरकार का गठन प्रारंभिक चरण में था। सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सीनियर एडवोकेट सिब्बल से एक प्रश्न पूछा कि क्या राज्य के राज्यपाल विश्वास प्रस्ताव की मांग कर सकते हैं यदि विधायकों का एक समूह अयोग्य हो गया है और सदन में अपनी सीट खो दी है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने पूछा, मान लीजिए कि विधायकों का एक समूह अयोग्यता का शिकार हो जाता है, अयोग्यता की सीमा तक सदन की शक्ति गिर जाती है, इस मामले में बहुमत की आवश्यकता होती है, तो क्या ऐसे मामले में राज्यपाल का ये कहना न्यायोचित होगा कि मुझे अब भी विश्वास मत चाहिए? सिब्बल ने तर्क दिया कि ऐसे परिदृश्य में राज्यपाल को विश्वास मत हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि सदन के लोगों को राज्यपाल से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि सदन के नेता ने बहुमत खो दिया है जब कोई उनसे संपर्क करता है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुझाव दिया कि विपक्ष और दल बदलू विधायक दोनों राज्यपाल से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन सिब्बल ने ये कहते हुए असहमति जताई कि वे ऐसा नहीं कर सकते। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने अपनी दलीलें जारी रखते हुए राज्यपाल के कार्यों को अनुचित बताते हुए आलोचना की और कहा, सरकार न गिरे ये सुनिश्चित करने का तरीका अविश्वास प्रस्ताव लाना है। वे क्यों नहीं चले? उनके लिए एकमात्र रास्ता ये था कि ये साजिश बहुत पहले रची गई थी। ये कहते हुए कि राज्यपाल के लिए ये पूछना आवश्यक है कि विद्रोही किस दल के थे, उन्होंने कहा, आपने गौर किया है कि गोगावले को असम के व्हिप के रूप में नियुक्त किया गया था। व्हिप को इस तरह से नियुक्त नहीं किया जा सकता है। स्पीकर गोगावले को मान्यता देते हैं, फिर विधायकों को अयोग्यता का नोटिस जारी किया जाता है। सीनियर वकील ने भारत के चुनाव आयोग के कार्यों पर भी आपत्ति जताई, जिसमें उनके अनुसार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा, आयोग बुनियादी सिद्धांतों की अवहेलना नहीं कर सकता। ये याचिका 19 जुलाई को दायर की गई है और कार्यवाही 27 जुलाई की है। यही उन्होंने दाखिल किया है। 19 जुलाई को वे नहीं जान सकते थे कि 27 तारीख को क्या होगा और मिनट बना लेते हैं। ईसीआई के पास ये 2 दस्तावेज हैं। अगर संस्थागत निर्णय लेने की प्रक्रिया में इस तरह की हेराफेरी की जाती है तो मैं नहीं जानता हम कहां जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सियासी संकट में दल बदल, स्पीकर की शक्तियों जैसे मामले पर सुनवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।